नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। आज बात उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी राजाखेड़ा सीट की करेंगे। धौलपुर जिले की अहम सीटों में से एक राजाखेड़ा में कितना विकास हुआ है? क्या विधायक के कामकाज से जनता वाकई में खुश है? कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने आज भी अधूरे हैं? राजनीतिक द्वंद के बीच कैसा है राजाखेड़ा का सियासी मिजाज? करेंगे पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। धौलपुर जिले का राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। ये इलाका ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक पहलू से प्रदेश का अहम क्षेत्र है। धौलपुर और आगरा इसके सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर लोग कृषि और चंबल नदी से निकलने वाली बजरी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उद्योग धंधों की कमी और बजरी खनन पर रोक के कारण यहाँ के युवाओं को पड़ोसी राज्यों की ओर रुख करना पड़ता है। सियासी तस्वीर पर नजर दौड़ाएं तो राजाखेड़ा में अब तक 10 बार कांग्रेस पार्टी, 2 बार बीजेपी, 1 बार लोकदल और 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वर्तमान में कांग्रेस के रोहित बोहरा यहाँ से विधायक हैं। उनके पिता और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रद्युम्न सिंह इस सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं। 2018 के चुनाव में रोहित बोहरा ने बीजेपी के अशोक शर्मा को करीब 15,000 वोटों से हराया था। राजाखेड़ा सीट का सियासी गणित कुछ इस तरह है। 1998 में कांग्रेस से प्रद्युम्न सिंह विधायक बने। 2003 में कांग्रेस से प्रद्युम्न सिंह एक बार फिर विधायक बने। 2008 में बीजेपी से रविंद्र सिंह विधायक चुने गए तो 2013 में कांग्रेस से प्रद्युम्न सिंह फिर से विधायक बने। 2018 में कांग्रेस से रोहित बोहरा विधायक बने। राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर 2,07,446 मतदाता हैं, जिसमें से 95,657 महिलाएं और 11 लाख के पार पुरुष वोटर हैं। वहीं जातिगत समीकरणों की बात करें तो एससी, राजपूत, ब्राह्मण, कुशवाहा और गुर्जर वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। राजाखेड़ा सीट का जातीय समीकरण देखें तो 26,579 जाटव मतदाता हैं, 24,500 ब्राह्मण, 23,345 कुशवाहा, 20,000 बघेल, 18,000 ठाकुर, 14,392 राजपूत मतदाता, 14,000 लोधी समाज के मतदाता, 12,500 गुर्जर मतदाता, 10,000 निषाद, 5,000 मुस्लिम और साथ ही अन्य समाज के मतदाता भी प्रभावी हैं। राजाखेड़ा विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होता है। रोजगार, विकास और अपराध मुक्त राजाखेड़ा अहम मुद्दा रहता है। बदहाल सड़कें, पानी की समस्या, रोजगार जैसे मुद्दे भी हावी रहते हैं। विधानसभा में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर अब तक सड़क नहीं पहुंची है। राजाखेड़ा सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दों में रोजगार और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। पेयजल की समस्या का समाधान नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस नहीं, बढ़ता अपराध, बिजली व्यवस्था बदहाल। वहीं स्थानीय विधायक का दावा है कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की हर समस्या पर काम किया है। बीते साल में 14 करोड़ के फंड से विकास के कार्य करवाए गए हैं। राजाखेड़ा विधायक के दावों में 642 करोड़ की काली तीर योजना लाने, 400 करोड़ से सड़कों का निर्माण करवाने, मनिया तहसील, मरेना उप तहसील बनवाने, 2 कॉलेज, 2 खेल मैदान बनवाने का भी दावा है। सबसे पहले तो हमने 642 करोड़ की काली तीर योजना, जिसका शिलान्यास 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने करा था। उसके बाद मनिया तहसील, मरेना उप तहसील, 2 कॉलेजेस, एक मनिया और मरेना में। उसके बाद 2 खेल मैदान, 400 करोड़ हमने रोडों पर इन्वेस्ट करवाए।
हमारे यहाँ रोडें करीब करीब हो गई हैं। अभी 50 करोड़ का इस साल हमारा भी टेंडर होने वाला है, उसमें 77 नई रोडें बनेंगी। इसी के साथ हमने एनीकट 2 एनीकट और ले लिए हैं। एक एनीकट मिठावली में सैंक्शन हो गया, उसका काम अभी शुरू हो जाएगा, और एक एनीकट अभी हमारे और मिल रहा है घड़ी विनतीपुरा के लिए। 2 एनीकट ये हो गए। इसी के साथ आप देखते हो स्कूलों में करीब करीब हमने 24 करोड़ रुपए नए कमरों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कराए। दोनों कॉलेजेस में हमने फर्नीचर लगवा दिए, प्लस हमने कुछ स्मार्ट क्लासेस के लिए और कहा है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस मिल जाएं महात्मा गांधी स्कूलों में, जिससे कि जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वैसे ही माहौल महात्मा गांधी स्कूलों में मिले। हमने काफ़ी सारे महात्मा गांधी स्कूल खुलवा दिए हैं। तो मतलब 5 साल में किसी चीज की हमने किसी भी सेक्टर में कभी नहीं रहने दी। राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव में विकास कार्यों से ज्यादा जातिगत और धार्मिक मुद्दे भारी पड़े हैं, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला है। लेकिन कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है। सियासी महासंग्राम में बीजेपी 2008 की जीत को दोहराने के लिए बेताब है, तो वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर कांग्रेस फिर राजाखेड़ा जीतने का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। सबसे पहले तो हमने 642 करोड़ की काली तीर योजना, जिसका शिलान्यास 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने करा था। उसके बाद मनिया तहसील, मरैना उप तहसील, 2 कॉलेजेस, एक मनिया और मरैना में। उसके बाद 2 खेल मैदान, 400 करोड़ हमने रोडों पर इन्वेस्ट करवाए। हमारे यहाँ रोडें करीब करीब हो गई हैं। अभी 50 करोड़ का इस साल हमारा भी टेंडर होने वाला है, उसमें 77 नई रोडें बनेंगी। इसी के साथ हमने एनीकट 2 एनीकट और ले लिए हैं। एक एनीकट मिठावली में सैंक्शन हो गया, उसका काम अभी शुरू हो जाएगा, और एक एनीकट अभी हमारे और मिल रहा है घड़ी विनतीपुरा के लिए। 2 एनीकट ये हो गए। इसी के साथ आप देखते हो स्कूलों में करीब करीब हमने 24 करोड़ रुपए नए कमरों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कराए। दोनों कॉलेजेस में हमने फर्नीचर लगवा दिए, प्लस हमने कुछ स्मार्ट क्लासेस के लिए और कहा है। राजाखेड़ा के अंदर अगर विशेषकर राजाखेड़ा की बात करेंगे तो राजाखेड़ा में मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए उनका बेहद अभाव है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लो, चिकित्सा का क्षेत्र ले लो, और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र ले लो, रोजगार का क्षेत्र ले लो, सारा का सारा ध्वस्त पड़ा हुआ है। युवाओं को पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए। कहीं दिल्ली भाग रहे हैं, कहीं अहमदाबाद जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है। क्षेत्र का अगर युवा ऐसे भटकेगा, हमारा जो युवा शक्ति है वो यहाँ से पलायन कर रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कानून के नाम पर थाने और कचहरी जो है उसके आधार पर पूरा शासन चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मानित सारे विधायकों को मुख्यमंत्री का एक तरह से अघोषित रूप से मुख्यमंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कर रखा है, और विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जिस तरीके से खुलेआम लूट मचा रखी है, विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो सिर्फ शिलापट लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं नहीं है। आज हम पहुंचे हैं राजाखेड़ा विधानसभा में। यहाँ पर हम जानेंगे विधायक का रिपोर्ट कार्ड। विधायक ने 4.5 साल में कितने कार्य कराए हैं और कितने जो चुनाव के समय वादे किए थे वो पूरे किए हैं। हमारे साथ यहाँ जनता मौजूद है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्षेत्र में क्या विकास कराए गए हैं और क्या जो समस्याएं हैं वो बची हैं। जी 4.5 साल का समय हो गया है। राजाखेड़ा विधानसभा में विधायक ने क्या कार्य कराए हैं, क्या समस्याएं, चुनाव के समय आए थे तो क्या वादे किए थे? चुनाव के समय जब विधायक महोदय आए थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की थी जो धरातल स्तर पर लागू नहीं हुई हैं, और कुछ सी घोषणाएं तो ऐसी हैं जो कागजों में पूरी हो गई हैं, अभी तक धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, आप एक भी विधायक महोदय का काम नहीं बता सकते जो धरातल स्तर पर हुआ हो। और हमारे विधायक महोदय हैं सिर्फ और सिर्फ घोषणाबाज विधायक हैं। जी तो क्या जो कार्य हुए हैं जो विकास के वो होने चाहिए विधानसभा में? विधानसभा में विकास के कार्य होने चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में होने चाहिए। एक कॉलेज है मात्र जो भी 2016 में वसुंधरा जी की सरकार में आया हुआ था, दूसरी कोई कॉलेज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर 12वीं करने के बाद छात्र छात्रा यहाँ से जाएगा पढ़ने के लिए तो कहाँ जाएगा? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएगा? पैसे वालों के जो बच्चे हैं, अमीर परिवार से हैं, वो तो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और कहीं न कहीं जाके सेट हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये मध्यम वर्ग के युवा वर्ग है, निम्न वर्ग का जो युवा है, SC OBC जैसे निम्न जातियों के,
वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, वो कहाँ जाएंगे? एक मात्र महाविद्यालय राजाखेड़ा में, राजकीय महाविद्यालय, वो भी पिछली वर्ष 2019 में जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, छात्र संघ अध्यक्ष रहा था, जब हमारी मांगे उठाई थी, जब जाके एमए में जाके वो भी पॉलिटिकल साइंस से एमए खुली है। हमने दर्जनों ज्ञापन भी दिए, लेकिन विधायक महोदय क्या के कानों पर पट्टी बांध कर सोई हुए हैं। आप किस जगह से आए हैं? मैं ग्राम बसईकारे से आया हूँ। जी, आपके क्षेत्र में विधायक के द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं या नहीं कराए गए? हमारे क्षेत्र में विधायक द्वारा जितने कार्य कराए गए हैं, इतनी उन्होंने कभी घोषणाएं नहीं की। आम जनता ने इतनी उम्मीद नहीं करी, उससे ज्यादा धरातल पर काम हुए हैं, विकास कार्य हो रहे हैं और चल रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई कार्य अछूता नहीं है जिसको हमारे विधायक ने नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विधायक ने कॉलेज खुलवाई है, गर्ल्स कॉलेज खुलवाई है, गर्ल्स कॉलेज, और नाली से लेकर के खरंजा, पानी, बिजली, किसी भी लाइट से सड़क, कोई मतलब किसी स्वास्थ्य के लिए जितनी सुविधाएं मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजना है वो सारी की सारी लागू की जा रही है। हमारे विधायक अथक प्रयास करके मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके नई नई योजनाएं हमारे लिए, चाहे वो काली तीर योजना हो, चाहे एनीकट्स हो, नदी में हर कार्य, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने विकास के कार्य किए हैं और अच्छे कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, आप बताएं, आप वकील देखो, मेरे ख्याल से मैं 3 बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहला बिंदु, बेहतरीन शासन चलाने के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और पारदर्शी न्याय व्यवस्था। तो इन तीनों बिंदुओं पर यहाँ के एमएलए साहब ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और सबसे मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर जो राजनीति होती है वो थाने और तहसील की राजनीति ज़्यादा होती है, और जो पीड़ित परिवार होते हैं उनकी, अगर उनके पक्ष के लोग हैं तो उनकी सुनी जाती है, बाकी उनके पक्ष के लोग नहीं हैं तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, उन्हें वहाँ पर न्याय नहीं मिल पाता है। सबसे तो मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पर जो भी आए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से हो, आपसे हो या बसपा से हो, ये 3 बिंदुओं पर उन्हें काम करना चाहिए। एक तो चिकित्सा और शिक्षा और न्याय व्यवस्था। तो ये 3 बिंदु हैं, इन पर 4.5 साल में मेरे ख्याल से उनका कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो इन बिंदुओं पर काम करना चाहिए। जी, जो वकील साहब हैं, इन्होंने बताया कि ये 3 बिंदुओं पर विधायक के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में तो ये है कि पहले से शिक्षा हमारे रायखेड़ा में बेहतर है। स्वास्थ्य के में रायखेड़ा में ना कोई सुविधा थी, उससे ज्यादा बेड बनवा दिए। आधी रात में डॉक्टर मिलते हैं, पहले कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता था। और आज की डेट में रायखेड़ा में रात में 12 बजे जाओ तो 12 बजे भी डॉक्टर बैठा मिलता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था जब बीजेपी की सरकार थी। और आज कभी भी किसी भी समस्या से जाओ रायखेड़ा में, थाने में जाओ, चाहे तहसील में जाओ, चाहे हॉस्पिटल में जाओ, आधी रात में सुनवाई हो रही है। गरीब आदमी की सुनवाई करने के लिए हमारा एमएलए तत्पर तैयार है। वकील साहब का कहना है, इन्होंने आरोप लगाया कि थाने और कचहरी की यहाँ राजनीति होती है। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब आदमी को धींगा आदमी परेशान करे तो उनके लिए थाने और तहसील की बड़े आदमी को परेशान करने नहीं देते, इसलिए राजनीति हो जाती है। उनसे पूछ के दर्ज की जाती है। ये तो बता रहे हैं कि शिक्षा, मैं ये बता रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ, चाहे वो न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा। अब चिकित्सा की बात करते हैं, उन्होंने आईसीयू का उद्घाटन को ताला लगा हुआ है, ताले ही नहीं खुले हैं उसमें। जब वो लोगों को उनका लाभ ही नहीं मिल रहा है तो क्या उससे। तो आने वाले समय में जनता किस इन 3 बिंदुओं पर काम करे, इन 3 बिंदुओं पर। एक तो क्षेत्र के अंदर सब रामराज लाने के लिए 3 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। पहली निःशुल्क शिक्षा, और दूसरी निःशुल्क चिकित्सा और न्याय व्यवस्था। इन 3 बिंदुओं पर आप बताएं, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर क्या समस्या है? हमारे यहाँ तो सभी समस्याएं हैं। 4 साल में ना तो कोई सड़क बनी, अब चुनावी सड़कें बनाई जा रही हैं, आगे से बनती हैं और पीछे से खुद सी जाती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल को रेफर हॉस्पिटल बना दिया है, जाओ रेफर, जाओ रेफर। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी स्कूल खोल दिए हैं, शिक्षक एक भी नहीं है। ये सबसे बड़ी विकास नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो विधायक के द्वारा तो बोला जा रहा है कि उन्होंने तो क्षेत्र में बड़े बड़े विकास कार्य कराए हैं, काली तीर योजना है, निकट वगैरह। खाली तीर योजना चल रही है, वो काली तीर नहीं है, खाली तीर योजना है। भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके लूट, राम नाम की लूट हो रही है, लूट सको सो लूटो। जी, आप किस जगह से आए हो? मैं रायगढ़ से ही आया हूँ। आपके क्षेत्र में विधायक ने क्या विकास कार्य का चुना कराया था? जन सुनवाई होते हैं, जन सुनवाई के नाम पे ठगिया ही है नहीं है। मुँह पे 3 रसीदें हैं, जिनमें तो एक काम बना हुआ, सब सार्वजनिक काम है। मैंने सबसे पहले महिलाओं के लिए गांधी चबूतरा से लेकर
पुलिस चौकी तक। मैंने एक शौचालय की मांग की थी, जो ग्रामीण महिलाएं आती हैं उनके लिए शौचालय के लिए जगह नहीं है, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया, एसडीएम साहब ने मना कर दिया। ये जन सुनवाई की मेरे पास एक कॉपी है। उसके बाद बसेगी पार्क में लाखों रुपए का एक फव्वारा लगा है, वो आज तक चालू नहीं है, उसकी भी मेरे पास कॉपी है। उसमें जो उपकरण लगे थे जिम करने वाले, वो भी सब टूटे पड़े हैं। नहर बंद पड़ी है, स्कूल खुले गए हैं, स्कूलों में मास्टर ना, कॉलेज में मास्टर ना, एनयूसीआई के कार्यकर्ता ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ में मास्टर लगाए हुए कहाँ हैं कॉलेज में, आज ये खबर हमें आई है। दूसरी बात कि हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है कि 74,000 रुपये की मशीन आई है, बहू की पता ना वो मशीन कहाँ है, कोई काम ना वो हॉस्पिटल में, बस वैसो काम तो चल रहा है, बिल्डिंग बनाए हुए को, बाकी बाद में कुछ सुना दी करेगा, वहाँ चुका है, पट्टी कराए हुए को, पट्टी ना आती साहब, रेफर कर देते हैं तुरंत, जाओ ले जाओ, क्या राजी है बता। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं। बाबा, आपके यहाँ विधायक ने भी विकास कार्य कराए हैं, क्या विकास कार्य कर रहे हैं? अब हमें का मालूम है, हम कभी संग रहते हैं। नहीं, आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है? समस्या का ना मुकते काम है, वायदा कर देते, झूठे निकाल देते। जैसे सबन्य के मकान फुरवाए को डरवाए थे, झोंपड़ी जल्दी में बनी व्यवस्था कर रहा हूँ, आदमी जिंदगी काट रहा हूँ, वो जिंदगी कट जाती है। अब काहो जी रेवड़ी सी बांट के नहीं है, वो खुले डरवाए थे। अब आप जो कह रहे हैं जिन्हें पटवाए लो तब किस्त देंगे, तो पटवावे को हिल लो। सरकार के द्वारा तो सिलेंडर है और फ्री बिजली है, ये सारी चीजें दी जा रही है। सरकार के द्वारा तो ये सारी चीजें दी जा रही है, फ्री बिजली दी जा रही है, 100 यूनिट है और सिलेंडर है। तो सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो सरकार के द्वारा हमें मिली, मोदी के जमाने सिलेंडर मिला हमको फ्री। विधायक के द्वारा यहाँ कुछ नहीं कराएगा? विधायक के द्वारा हमने कहा अभी ये बात कही ना हम जाए, हम शुरू से 20 वर्षों से विधायक के द्वारा क्या विकास कार्य कराएंगे? देखा जाए तो शायद जब से ये विधानसभा बनी है, जब से अब तक इतना विकास नहीं हुआ है जितना कि हमारे विधायक साहब ने 4.5 साल में कर दिया है। जैसे उनमें मुख्यतः पानी की समस्या को लेकर काली तीर योजना, जो कि एक यहाँ की किसानों के लिए और यहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी की बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी उससे। और हमारे संबंधित विभागों जैसे राजाखेड़ा कॉलेज में, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि अभी तक मात्र एक नाम से कॉलेज चल रहा था, बस कोई व्याख्याता नहीं, कोई सुविधा नहीं थी वहाँ आज आप देख सकते हो कि 7-8 व्याख्याता लगे हुए हैं। आगे एक बस की व्यवस्था भी कर रहे हैं और साइंस फैकल्टी भी खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि यहाँ पर जब से ये विधानसभा बनी है, जब से विकास कार्य नहीं हुए, 4.5 साल में इन्हीं के मेरे कहने का मतलब, तो मेरे परिवार से ही विधायक रहे, तो इन्होंने पहले कार्य नहीं कराए? मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना विकास उन वर्षों में हुआ है उससे कई गुना विकास अब कर रहे हो। तो पहले भी विकास कार्य हुए? पहले भी हुए हैं। जैसे उनके पिताजी प्रद्युम्न सिंह जी वित्त आयोग के मतलब चेयरमैन है अभी, जो गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने भी कई विकास किए हैं। यहाँ आप किस जगह की है? सामालियापुरा के हैं। आपके राजाखेड़ा विधानसभा में 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है विधायक का। आपके यहाँ क्या समस्या है, क्या विधायक ने कार्य कराए हैं? देखिए, कार्य तो बहुत कराए हैं और समस्या भी बहुत हैं। यह पेयल की समस्या है और कृषि कार्य प्राथमिक क्षेत्र में भी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। और आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी भी समस्या हैं। और आपके यानी कार्य छोटे मोटे कार्य जैसे आपके यानी खरंजा हैं और हेड पंप है, जनता के लिए उन्होंने एक कार्य किए हैं। स्कूलों शिक्षा से संबंधित भी उन्होंने कार्य करवाए हैं, जिसमें बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं। और यहाँ पर यानी टीचरों की समस्या है, वहाँ पर टीचर भी उन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। ये बात है जी। आप बताएं, आप छात्रा हैं, जो आपकी क्या समस्या है, मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य कराया है? काम तो बहुत कराए हैं वैसे, पर कमियां भी बहुत हैं। कौन कौन सी कमियां हैं? जैसे बच्चों को शिक्षा तो मिल रही है, पर ध्यान उनका ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए और भी सुविधाएं कराएं। सुविधा वैसे तो करा रहे हैं, कुछ कराते भी हैं और हो भी रही हैं, पर समस्या यहाँ पर है कि सुविधाएं जो मिल रही हैं वो बच्चों तक पहुँच नहीं पा रही हैं आदि। तो आप बताएं, आपके जिस क्षेत्र में रहती हो क्या समस्या है? यहाँ पे मतलब बिजली की प्रॉब्लम्स है और लाइट की प्रॉब्लम्स है और ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप जिस क्षेत्र में रहती हो वहाँ शाम को निकलते समय आप सुरक्षित महसूस करती हो? नहीं।
उसमें आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही है और बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, हम भी नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। जी, आप घर से जब निकलती हो तो आपको क्या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ऐसे घर से निकलने हैं तो आने में मतलब वाहन द्वारा ऐसे परेशानी होती है, नहीं वो उस पर वाहन चल पाते हैं और उसके बावजूद भी और कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी, आप बताएं, आप किस जगह से आए हो? मैं ग्राम गौदुपुरा से हूँ। अच्छा, गौदुपुरा से आए हो, तो आपके यहाँ क्या समस्या है? विधायक ने क्या कार्य कराया? हमारे यहाँ एक तो गंदगी बहुत है हमारे गांव में। वहाँ पर अपनी एक तो रोड की करैया की व्यवस्था सही नहीं है। 5 साल हो गई अभी हमारे गांव में करैया नहीं हुआ है। पानी भरा रहता है, हमारा घर का पानी है, हम यूज करते हैं, गंदा पानी भरा रहता है घर के सामने। मच्छर वगैरह प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियों की प्रॉब्लम समस्या है और पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ। जी, मैं सोमली से। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की, सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। सभी लोग यहाँ पीने तक का पानी नहीं है अपने यहाँ। और दूसरी समस्या है अपने यहाँ गलियों में जो कीचड़ है वो काफ़ी भरा हुआ है और आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लोगों को। और लाइट तो फ़िलहाल अब सही है, बीच में थोड़ी कटौती हुई थी। इसके बाद एक और सर, जैसे मैं राजाखेड़ा चिकित्सालय की बात करता हूँ, वहाँ पे अब तक डॉक्टर है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जितनी है। जैसे कि किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। जैसे हम वहाँ पर गए, एक्सरे तो हमने करवा लिए और वहाँ पर डॉक्टर नहीं आ पाए, उपलब्ध नहीं है बस। जी, मैं ग्राम मछरिया से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ समस्या बस एक ही है कि पानी और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिजली रात को चली जाती है 8:20 पर चली जाती है, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे आती है। उसके बाद बच्चों को परेशानियाँ होती हैं, वृद्धों को परेशानी होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। पेयजल के लिए पानी को महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। आप किस जगह से आए हो? मेरा गांव शामलीपुरा है। हमारे यहाँ एक लाइट की व्यवस्था नहीं है। 8 बजे लाइट कट जाती है, रात की 11 बजे लाइट आती है, तो हमें पढ़ने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। और हमारे गांव में खरैया हैं, वहाँ पर गलियों में बहुत सारा कीचड़ है, इसलिए बूढ़े बड़े जवान लोगों को निकलने में परेशानियाँ होती हैं और हमें भी होती हैं। इसलिए हमारे गांव में गंदगी बहुत है और हमारे गांव के लोग अत्यधिक बीमार हो रहे हैं। राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर विधायक रोहित वोरा के परिवार का ही शुरू से ही दबदबा रहा है। पहले इनके बाबा प्रताप सिंह विधायक रहे, उसके बाद इनके पिताजी प्रद्युम्न सिंह कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं। अब विधायक रोहित वोरा इस समय वर्तमान में विधायक हैं। इस सीट को विधायक के परिवार की ही पारंपरिक सीट माना जाता है।